साथियों नमस्कार। कक्षा 5वीं बोर्ड परीक्षा में हर विषय का प्रोजेक्ट कार्य होना है और प्रोजेक्ट कार्य के लिए जो प्रश्न है सभी स्कूल में भेजे जा चुके हैं। यदि आपके पास नहीं पहुंचा है तो हम आपके लिए यह छोटा सा वीडियो लाए हैं जिसमें सभी विषय का अर्थात गणित, हिंदी, पर्यावरण और अंग्रेजी विषय में कौन कौन से प्रश्न भेजे गए हैं, जिस पर विद्यार्थियों को अपना प्रयोजना कार्य अर्थात प्रोजेक्ट वर्क पूरा करना है, यह बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल उज्जवल लक्ष्य, जिसमें आपके लिए हेल्पफुल वीडियो आते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं गणित विषय पर। तो गणित विषय पर आपको जो है 5 प्रश्न दिए गए हैं और इन 5 प्रश्नों में से कोई भी 2 प्रश्नों पर आपको अपना प्रोजेक्ट कार्य करना है। वो प्रश्न है सबसे पहला, 5 वस्तुओं की लंबाई नाप कर तालिका बनाओ। दूसरा है 5 वस्तुओं का वजन तौल कर तालिका बनाओ। तीसरा है अपने मन से 5 अंकों वाली 5 संख्याएं बनाओ। इन सभी संख्याओं को शब्दों में भी लिखो। और चौथा है अपने आसपास की 5 सम्मित वस्तुएं जैसे पत्ती लाओ और उसमें सम्मित अक्ष बनाओ। और पांचवा है कार्डबोर्ड से घन या घनाभ बनाकर लाओ। ये 5 प्रश्न दिए गए हैं। 5 में से कोई भी 2 पर आपको कार्य करना है, उसका फाइल बनाना है और जो है अपने स्कूल में टीचर के पास जमा करना है। फाइल कैसे बनाना है इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाए हैं, जिसमें एक वीडियो में इन दोनों प्रश्नों को, दूसरे वीडियो में इन दोनों प्रश्नों को और 2 वीडियो बना है जिसमें कार्डबोर्ड से घन कैसे बनते हैं, कार्डबोर्ड से घनाभ कैसे बनाया जाता है, ये भी बताया गया है। और ये केवल जो है उदाहरण मात्र है, करना आपको है। अब हम बात करते हैं हिंदी विषय पर। तो हिंदी विषय का जो परियोजना कार्य है वो इस प्रकार से है। सबसे पहले लेते हैं, दिए गए प्रोजेक्ट कार्यों में से किन्हीं 2 कार्यों को पूर्ण कीजिए। अर्थात इसमें भी कितना करना है, 2 को करना है। अब देखते हैं कितने प्रश्न दिए गए हैं। सबसे पहला प्रश्न है, आपके पाठ्य पुस्तक में चूरा वृक्ष से पाए जाने वाले घी, गुड़, शहद, औषधि का वर्णन है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ के किसी एक वृक्ष के बारे में निम्नांकित बिंदुओं में जानकारी एकत्र करें एवं अपने प्रोजेक्ट कॉपी में उसके चित्र चिपकाइए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी आपको एक वृक्ष का बारे में सोचना है जो छत्तीसगढ़ में पाया जाता है और उसके अंगों का जो है विवरण यहाँ पर दिया गया है और उसके अंगों का क्या उपयोग होता है उसको आपको लिखना है। जैसे जड़, जड़ का क्या उपयोग है। अब आपको बताना चाहूँगा कि इसमें एक ही वृक्ष के जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, बीज, इसका आपको विवरण लिखना है, अलग अलग नहीं। जिस वृक्ष का आपने सिलेक्ट किया है उसी के बारे में लिखना है, ठीक है। अब जो है दूसरा जो है प्रश्न क्रमांक दूसरा, छत्तीसगढ़ के किन्हीं 2 महापुरुषों का चित्र एकत्र कर उन्हें अपनी प्रोजेक्ट कॉपी में चिपकाइए और उनके द्वारा किए गए कार्यों को लिखिए। तो कोई भी 2 महापुरुष है उनका चित्र आपको चिपकाना है। पहला यहाँ करेंगे, जैसे पंडित सुंदरलाल शर्मा हो गया, ठीक है, गुरु घासीदास जी हो गए, शहीद वीर नारायण सिंह हो गए। ऐसे जो महापुरुष है उनका जो है आपको फोटो चिपकाना है किसी एक का। इसमें उसका नाम लिखना है, उसका जन्म स्थान क्या लिखना है, जन्म तिथि क्या लिखना है और उनके द्वारा क्या कार्य किया गया है उसको यहाँ पर लिखना है। उसी प्रकार एक और महापुरुष का यहाँ पर फोटो चिपकाना है, उसका नाम लिखना है यहाँ पर, उसका जन्म स्थान लिखना है, जन्म तिथि लिखना है और उनके द्वारा किए गए कार्य को यहाँ पर लिखना है, ठीक है। अब जो है प्रश्न क्रमांक तीसरा, छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले खनिज पदार्थों की सूची बनाइए एवं वे कहाँ पाए जाते हैं चित्र चिपकाते हुए लिखिए, ठीक है। तो खनिज का यहाँ पर चित्र चिपकाना है, उसका नाम लिखना है और वो कहाँ पाए जाते हैं यहाँ लिखना है। उसके पश्चात एक और खनिज का नाम लिखना है, चित्र बनाना है, यहाँ पर नाम लिखना है और यहाँ पर उसका स्थान कहाँ पर वो पाया जाता है। प्रश्न क्रमांक चौथा है, छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों के चित्र एकत्रित कर किन्हीं 2 स्थलों के बारे में लिखिए। पर्यटन स्थल अर्थात जहाँ हम घूमने फिरने जाते हैं, जैसे एक राजिम महाकुंभ है, ठीक है, वहाँ का चित्र बना सकते हैं। पर्यटन स्थल का नाम, जिला, पर्यटन स्थल में सावधानियाँ, ठीक है। इस प्रकार से 2 का लिखना है, 3 का लिखना है, ठीक है। अब जो है प्रश्न क्रमांक 5वां, अपने विद्यालय की मुस्कान पुस्तकालय से आपने कौन कौन सी कहानियाँ पढ़ी हैं उनकी सूची बनाइए
और उसमें से जो कहानी आपको सबसे अच्छी लगी, उस कहानी को अपने शब्दों में लिखिए। अर्थात आपको एक कहानी लिखनी है जो आपने अपने स्कूल के पुस्तकालय में पढ़े हैं। तो ये 5 प्रश्न हैं, 5 में से आपको कोई भी 2 बनाना है। ये था हिंदी विषय का। अब हम बात करते हैं पर्यावरण का। तो पर्यावरण में भी आपको 2 ही प्रोजेक्ट करना है और इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 5, 5 प्रश्न दिए गए हैं। पहला जो प्रश्न है, विभिन्न प्रकार के पत्तियों को सॉरी विभिन्न प्रकार के पौधों को पत्तियों एवं जड़ों सहित उखाड़कर अवलोकन करें। अवलोकन के पश्चात नीचे दी गई तालिका को भरें। यहाँ पर जो छोटे-छोटे पौधे होते हैं, जो उपयोगी नहीं होते हैं, उन पौधों को जड़ से उखाड़ना है और उसका अवलोकन करना है। अवलोकन करने के पश्चात वापस लगा दीजिएगा, ठीक है? तो यहाँ पर जो है पौधे का नाम लिखना है, उसके पत्तियों की जमावट किस प्रकार से है, एकांतर क्रम में है कि जोड़ीदार है कि गुच्छे में है, ठीक है? जड़ों के प्रकार, वो मूसला जड़ है कि रेशेदार जड़ है। नाड़ी विन्यास जाली विन्यास है कि जालीदार है कि समानांतर नाड़ी विन्यास, इसको देख लीजिएगा। 5 पौधे का नाम लिखना है, उसकी पत्तियों की जमावट, जड़ों के प्रकार और नाड़ी विन्यास। प्रश्न दूसरा है, मलेरिया रोग के लक्षण एवं बचाव बताते हुए मच्छर के जीवन चक्र का सचित्र वर्णन करो। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको जरूर बनाइएगा, ठीक है? उसके बाद है तीसरा, विषैले एवं विषहीन सांप में क्या अंतर है? 2 विषैले एवं 2 विषहीन सांप की जानकारी सचित्र लिखे, ठीक है? अर्थात 2 विषैले सांप और 2 विषहीन सांप का चित्र बनाना है और उसकी जानकारी भी लिखना है। प्रश्न क्रमांक चौथा है, सोलर कुकर का वर्णन नीचे दिए गए बिंदुओं के आधार पर करो, ठीक है? सोलर कुकर जो पढ़ाया गया सौर ऊर्जा पाठ में, उसमें से सोलर कुकर की संरचना अर्थात कैसे बनता है, कार्यविधि, सोलर कुकर का एक चित्र बनाना है, उसके लाभ क्या है और दोष क्या है, इसको लिखना है, ठीक है? तो अब जो है ये 5वां प्रश्न है, बीजों के फैलने के किन्हीं 5 तरीकों को उदाहरण सहित लिखो। ये 5 प्रश्न पर्यावरण में है। अब हम आखिरी में बात करते हैं अंग्रेजी विषय पर कौन कौन से प्रश्न दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न है, यू आर गोइंग फॉर अ पिकनिक टू अ नियर बाई पार्क विद योर फ्रेंड्स, मेक अ शॉपिंग लिस्ट फॉर द थिंग्स that you would need for the picnic. Also mention the quantity of the item that you need. अर्थात आप पिकनिक जा रहे हैं अपने फ्रेंड के साथ, आपको शॉपिंग लिस्ट बनाना है जो आपको पिकनिक में ज़रूरत पड़ेगा और उसके साथ ही साथ आपको यह भी मेंशन करना है, यह भी बताना है कि कितनी मात्रा में उस आइटम को ले रहे हैं, तो इसकी लिस्ट बनाना है आपको। सेकंड दिया गया है, सिट विथ योर फ्रेंड एंड मेक अ लिस्ट ऑफ एनिमल एंड बर्ड्स डैट कैन स्विम। अर्थात ऐसे एनिमल्स और बर्ड्स की आपको सूची बनाना है जो तैर सकते हैं, जो स्विम कर सकते हैं, ठीक है? प्रश्न क्रमांक 3 है, लिस्ट आउट द आइटम डैट यू गेट अ रेलवे प्लेटफॉर्म और अ बस स्टैंड। अर्थात आप जब रेलवे स्टेशन जाते हैं या बस स्टैंड जाते हैं तो वहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें मिलता है, उनको यहाँ पर लिखना है। इस जगह इटेबल अर्थात जो खाद्य सामग्री, इसको लिखना है और यहाँ पर अन्य को लिखना है। प्रश्न क्रमांक चौथा है, कलेक्ट सम फ्लावर्स एंड कीप देम इन योर बुक्स, आफ्टर दे ड्राई मेक अ फ्लोरल एल्बम। यानी आपको कुछ फूलों को इकट्ठा करना है और उसको अपने पुस्तक में दबा कर रखना है। जब वो सूख जाएंगे तो उसका एक एल्बम बनाना है जिसको कहा जाता है फ्लोरल एल्बम, अर्थात जिसमें फूलों के चित्रों का संग्रह होता है। 5वां है, कैटेगरीज द लीव्स अकॉर्डिंग टू देयर शेप्स एंड मेक अ हर्बारियम। आपको पत्तियों को जो है, जो पौधे की पत्ती होते हैं, उनको उसके आकार के हिसाब से जमाना है और उसका एक हर्बेरियम बनाना है, अर्थात जो है सूखे पत्तियों का संग्रह बनाना है। तो इस प्रकार से जो है आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं अंग्रेजी में, 5 प्रश्न हिंदी में, 5 प्रश्न गणित में और 5 प्रश्न पर्यावरण में। इन सभी 5 प्रश्नों में से हर विषय के कोई भी 2 प्रश्नों को आपको बनाना है और हर विषय में 10 नंबर लाना है। तो चलिए मिलते हैं, इन सभी का एक गाइडलाइन वीडियो और आएगा जिसमें आप कैसे बना सकते हैं इन प्रोजेक्ट को, उस पर चर्चा करेंगे। ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो पर। नमस्कार।